नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश डिबेट में। मैं आपके साथ कोमल शर्मा। आज का हमारा जो चर्चा का मुद्दा है वो है बवाल में गुम बहना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस बहना की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की एक शानदार जो मशहूर योजना है वो है लाडली बहना योजना। दरअसल इस योजना को लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में एक दिन पहले आए मोहन सरकार के बजट पर बहस की जगह बवाल हावी रहा। बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को उसके घोषणा पत्र के आधार पर घेरने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस घोषणा पत्र के आधार पर भाजपा ने सरकार बनाई उसमें लाडली बहना की राशि 3,000 रुपए करने का वादा था, लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही बजट में नई योजनाओं का कोई जिक्र ही नहीं है, इस पर कोई विचार ही नहीं किया गया। इसके बाद सदन में कांग्रेस नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ी रही और उसके दो विधायक सदन के अंदर गलत जानकारी देने को लेकर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2 जुलाई को नरसिंह घोटाले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से लंबी चर्चा कराई गई थी। चर्चा दोनों पक्षों की सहमति से हुई थी। अब इस पर हंगामे की स्थिति नहीं बननी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री अगर सदन में झूठ बोले तो विधायकों को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का अधिकार है। मंत्री विश्वास सारंग ने सदन में झूठा जवाब दिया। सारंग का इस्तीफा होना चाहिए। इन सबके बीच विपक्ष के पास लाडली बहना के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का एक सुनहरा अवसर था। इसके बावजूद उन मुद्दों पर उलझा रहा विपक्ष, जिन पर सदन में पहले भी कई चर्चाएं हो चुकी हैं। डिबेट आगे बढ़ने से पहले जानते हैं राजनेताओं की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। जरूर आपने सही कहा है कि हमने मांग करी थी कि इसमें सर्वदलीय एक समिति बनाई जाए जिसमें इस पूरे मामले की जांच हो। उसको अभी तक नहीं स्वीकारा गया है, लेकिन जैसा कि आपने यहाँ सदन में सुना होगा कि हमारे साथी विधायक सचिन यादव जी और मैंने उसी ध्यानाकर्षण में जो भाषण था विश्वास सारंग जी का, उसके संबंध में हमने पत्र लिखा है माननीय अध्यक्ष जी को, जिसमें जो भ्रमित और गलत जानकारी दी गई है माननीय विश्वास सारंग जी के द्वारा, उसका हमने उल्लेख किया है। और आज जो बात अध्यक्ष जी ने कही है कि वो हमारे विशेष अधिकार के संबंध में जो हमने लिखा है पत्र, उस पर हमको जल्द उत्तर मिलेगा। कोई भी सरकार की ऐसी मंशा कदापि नहीं है, बल्कि सरकार का मतलब है कि पेंशन बढ़ाया जाना चाहिए। और सरकार तो पेंशन बढ़ाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मत है, उन्होंने केंद्र से बढ़ाई भी है। और मध्य प्रदेश की सरकार भी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वृद्धों की, विधवाओं की, सबकी चिंता करने वाली है। जब इस प्रदेश के जन कल्याण का, जनहितैषी प्रदेश के विकास का और मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट सदन के अंदर रखा जा रहा हो, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना लाजमी है। इसलिए इस तरह के बेमतलब के, बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, जो दिखा रहा है कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन सिद्ध कर रहा है। तो आज इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व बीजेपी विधायक घनश्याम पिरोनिया, पूर्व कांग्रेस विधायक रविंद्र तोमर और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले घनश्याम जी, आपके पास आऊंगी। लाडली बहन योजना में 1250 रुपए मिलते हैं। सरकार ने इस राशि को 3,000 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन बजट में इसका कोई जिक्र ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है। जी देखिए, ये क्या है असल में, माननीय मुख्यमंत्री थे पूर्व उस समय शिवराज सिंह जी, ये उनके द्वारा घोषणा की गई थी लाडली बहनाओं के संबंध में। और लाडली बहनाओं के जो हम राशि देते हैं वो हमने कहा था कि शनै शनै बढ़ाएंगे। आप पूर्व मुख्यमंत्री जी के तमाम सारे भाषण सुनेंगे, चाहे कार्यक्रम की शुभारंभ के हों या चुनाव के दौरान के हों, उन्होंने कहा था मैं 3,000 रुपए तक लेकर के जाऊंगा। आज मोहन यादव जी की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कोई व्यक्ति विशेष केंद्र पर व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं करती, व्यक्ति केंद्रित हमारे यहाँ नेता नहीं होता है। हमारे यहाँ पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार केंद्रित रहती है। मुख्यमंत्री कोई भी रहे, लेकिन अगर कार्य योजना प्रारंभ हुई है उसको अमली जामा पहनाना
उसको उसके कहे तक पहुंचाना, ये हम सब लोगों का ध्येय और लक्ष्य रहता है। और इसलिए हम सब लोगों ने कहा था कि हम इसको 3,000 रुपए तक पहुंचाएंगे। आप निश्चित रहें, मोहन यादव जी ने भी यही कहा है कि जो हमने कहा है उसको पूरा करेंगे। अरे ये तो कांग्रेस के लोग तो पहले कहते थे योजना बंद हो जाएगी, शिवराज सिंह जी हट गए तो ये योजना बंद कर देंगे, और ये केवल चुनावी घोषणा है, चुनावी वादे हैं। लेकिन आज देखेंगे आप, जो वादे भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प पत्रों में जो कहती है उनको पूरा किया है। और जनता से जुड़े हुए जितने भी वादे, काम और योजनाएं, उनको धरातल पर होंगे भी। और बजट इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश कैसे विकसित हो और हमारा जो है मध्य प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर हो, ये सब हम देख रहे हैं। उसमें पूरी बातों पर लक्षित है। जी रविंदर जी, घनश्याम जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? क्योंकि विकास के बात किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, सरकार कह रही है कि इस योजना का लाभ मिलेगा और राशि बढ़ाई जाएगी। आप कितने वाकिफ हैं इससे? जी, भारतीय जनता पार्टी के पास बातें ही तो हैं, बाकी है क्या? अभी जब 3,000 रुपए की आपने बात कही कि लाडली बहना में 3,000 रुपए देने का वायदा किया था, तो उन्होंने कह दिया कि वो शिवराज सिंह जी ने किया था। मतलब शिवराज सिंह जी अलग हो गए और मोहन यादव जी अलग हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब 3,000 का वायदा किया वो। दूसरी बात, अभी आपको लेटेस्ट बताऊं, गेहूं की फसल कर आप उसको घुमाए नहीं। गेहूं की फसल मैंने ये कहा है कि वो योजना प्रारंभ उन्होंने की थी, लेकिन उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, ये कहा है मैंने। सुन तो लो, मैंने पुरानिया जी 3,000 रुपया कुंतल का वायदा किया कि हम 2700 रुपया क्विंटल में खरीदेंगे, तो गेहूं 2700 रुपया क्विंटल में नहीं खरीदा गया। दूसरी बात, 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वायदा किया। क्या बजट में प्रावधान है उसका? 3,000 रुपए लाडली बहना का प्रावधान है उसमें? किसानों की फसल खरीदने का जो कहा था, गारंटी दी थी, उसका है? तो जो वायदे किए थे, जो वचन पत्र में 6 प्रमुख वायदे थे, उनमें एक भी पूरा नहीं हुआ। अब रहा सवाल इस बजट का, मैं आपको बता दूं, 3,65,067 करोड़ का बजट जो बना है अनुमानित, उसमें मैं ये केवल एक बात का जवाब दे दें भारतीय जनता पार्टी के नेता कि उस बजट तो बनाया आपने, लेकिन वित्तीय हालत प्रदेश की इतनी खराब है, वो पैसा कहां से आएगा इसका भी तो बताओ। क्योंकि कर्मचारियों की तनख्वाह का भी पैसा दूसरे मदों से ट्रांसफर किया जा रहा है, और 51,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा है आज की तारीख में, तो पैसा आएगा कहां से, इसका भी तो बताओ। तो केवल, और उसमें बजट के अंदर नौजवानों के रोजगार से लेकर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, मैंने कई बार कहा कि ग्वालियर चंबल में, पूरे मध्य प्रदेश में, सागर में, जबलपुर में, और ग्वालियर चंबल में खासतौर से आसन, क्वारी, सिंध और चंबल के बिहारों में हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। यहाँ उद्योग नीति अगर आएगी तो अभी जाकर के प्रदेश का विकास होगा, क्योंकि यहाँ का नौजवान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। कृषि क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, और उद्योग नीति से अगर सही तरीके, जो इन्वेस्टर मीट, ग्वालियर चंबल में इन्वेस्टर मीट नहीं हुई आज तक, अन्य संभागों में हुई भी है, लेकिन उसका कोई अमल नहीं। 20 साल 21 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में आपने बैलेंसिंग बजट बना दिया जनता के में वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन बात यह है कि आप उससे बहुत कुछ अंतर आने वाला नहीं है। जी घनश्याम जी, रविंद्र जी ने अभी जो सवाल किया है कि सरकार ने बजट में वृद्धि तो कर दी है, लेकिन ये राशि कहां से आएगी, कहां से ये पैसा आएगा जो जनता पर कर्ज पहले से चढ़ा हुआ है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी नहीं, देखिए, मैंने कहा, रविंद्र जी की बात को मैं बीच में टोक रहा था। असल में वो कह रहे थे कि शिवराज सिंह जी को अलग कर दिया है, मोहन जी को अलग कर दिया है। मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये व्यक्ति विशेष की केंद्र में रहकर नहीं रखती है। मुख्यमंत्री जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी का होता है, और मुख्यमंत्री के नाते जो जो घोषणाएं उनके द्वारा होती हैं उनको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करती है। मैं ये कह रहा था कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, उनके द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई थी, और कांग्रेस ये अफवाह उड़ाती थी, कांग्रेस ये भ्रम उड़ाती थी कि केवल ये चुनावी वादा है, चुनाव में और पैसे दिए जाएंगे, चुनाव खत्म होते ही और ये बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखें, ना तो विधानसभा के चुनाव के बाद बंद किया गया और ना लोकसभा के चुनाव के बाद बंद किया गया।
दरअसल कांग्रेस के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि आज जो मातृशक्ति है, आज जो हमारी मातृशक्ति पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की है, उसने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है वो उससे अभिभूत है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करेगी, और हमने कहा था कि शने शने हम इसको 3000 पर ले जाएंगे और उस वादे को पूरा करेंगे। अरे भाई, ये थोड़ा ना है कि हम वादे से मुकर रहे हैं। 3000 रुपए तक का जो कहा था उसको पूरा करेंगे। लेकिन हमने देखा था चुनाव के दौरान कांग्रेस के लोगों ने नकली और लोगों महिलाओं के और फार्म भराना प्रारंभ कर दिया था और लोगों को भ्रम करने का प्रारंभ कर दिया था कि हमारी सरकार बनने वाली है, हम ये देने वाले हैं। देखिए, जाल में जनता इनके फंसती नहीं है और इसलिए केवल भ्रम की राजनीति केंद्र से लेकर के प्रदेश तक ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जनता इनकी बातों में नहीं आ रही है। और आप निश्चिंत रहें, जो बजट हमारा है, हमारे प्रधानमंत्री जी केंद्र में हैं, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के नाते कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी, कहीं भी किसी भी प्रकार की विकास की योजनाओं में या जिस प्रकार की अपेक्षाएं हम सब लोगों को मध्य प्रदेश की जनमानस से की भारतीय जनता पार्टी सरकार से है, उन अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे और उन सारी की सारी आकांक्षाओं को डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरा करने वाली है। जी रंजन जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि लाडली बहना योजना काफी महत्वपूर्ण योजना रही है। इसका चुनावों पर भी काफी असर देखने को मिला है। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी इसे लेकर बहस जारी है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कब इसमें वृद्धि की जा सकती है और क्या चांसेस हैं? जी देखिए, जब स्कीम आई थी तब भी ये लगा था कि बहुत ही सरकार के लिए इसका वित्तीय भार वहन करना मुश्किल होगा। अभी जो बजट है उसमें लगभग 19,000 करोड़ रुपए लाडली बहना स्कीम के लिए है। उसको 20 अगर मान लीजिए, और जो डिमांड हो रही है कांग्रेस द्वारा कि 3,000 रुपये किया जाए, जो कि पहले वादा किया गया था, तो उसको देखा जाए तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए आते हैं आज के जो जितने बेनिफिशरीज हैं। तो किसी भी सरकार के लिए जिसका बजट 3,65,000 करोड़ रुपए है, तो 50 से 60% रुपए सैलरी स्टेब्लिशमेंट और जो कर्ज लिए हैं उसमें चला जाता है, तो उसमें 50,000 करोड़ रुपए देना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये ठीक है कि 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं और पहले 1,000 रुपए था। और आपको अगर याद है तो पिछले साल जो रक्षाबंधन था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको 1,250 रुपए कर दिए थे। तो जितना पैसा बढ़ेगा वित्तीय भार उस पर बढ़ेगा। और जबकि सरकार का जो कर संग्रहण है, जो टैक्सेज है, तो कोई बहुत भारी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। अगर आप पैसे बढ़ाते हैं तो जाहिर कर्ज लेना पड़ेगा और जितना कर्ज लेंगे उसका फिर आपको जो रिपेमेंट भी करना पड़ता है, काफ़ी हैवी उसके इंटरेस्ट होते हैं। तो वर्तमान में जो पैसे हैं, वर्तमान में जो अभी अमाउंट है, मुझे लगता नहीं कि इसमें बढ़ेगा। 3,000 तो पॉसिबल नहीं दिखता मुझे। अब इसका गुण दोष के आधार पर सरकार इसकी रिव्यू कर सकती है, कितना अच्छा कितना बुरा है, बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो योजना किसी भी सरकार के लिए इसको हटाना मुश्किल है और ये चलेगी। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, चूंकि एक बार आप डायरेक्ट पैसा देना शुरू कर दिया, उसको वापस लेना मुश्किल है। जी रविंद्र जी, अगर इस योजना की बात करें तो आप जिस तरह से अभी सरकार से सवाल कर रहे हैं, क्या सदन में इस मुद्दे को जोरों शोरों से नहीं उठाना चाहिए था? जिस तरह बजट के दौरान भी विपक्ष ने काफी हंगामा किया, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पेट में इसे लेकर दर्द हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसे लेकर ये कहाँ चूक हो गई? क्यों सदन में इस मुद्दे को नहीं उठाया गया? रविंद्र जी, सवाल यही है कि सदन में इतने बड़े अहम मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि जिस तरह से आप भी जानते हैं, खुद कांग्रेसी प्रत्याशी मानते हैं कि उनकी हार का कारण लाडली बहना योजना थी, और वहीं बीजेपी भी कहती है इसी योजना को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द भी हो रहा है। तो क्या जवाब देंगे इसे लेकर? कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि कांग्रेस तो खुद चाह रही थी, कांग्रेस सत्ता में अगर आती तो सेंट्रल में 8,500 रुपया का वायदा किया था, 8,500 का,
हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, लेकिन सरकार न आने की वजह से वो योजना हमारी सफल नहीं हो पा रही। और रहा सवाल इसका, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया वो आज तक पूरा नहीं किया। तो 3,000 रुपए के, जैसे अभी हमारे विद्वान वरिष्ठ पत्रकार जी ने, श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात करी कि 50,000 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए बजट में, तो वो है नहीं, लाएगी कहां सरकार। हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सरकार, बजट बनाना तो उनके हाथ में है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन कहां से होगा ये विषय है। और रहा सवाल, जिस प्रकार से वो प्रोपेगेंडा किया है बजट का, उस प्रकार से नहीं है, बल्कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है, वास्तविक चीजों पे नहीं ला रहे। आप विकास की बात तो कह रहे हो, लेकिन वास्तविक विकास किस चीज का होना चाहिए? महंगाई कम होना चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, दूसरा नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, ये सबसे अहम मुद्दा है। लेकिन उस पर बात न करके बजट बना लिया। लेकिन पिछली बार भी तो मैं सदन का सदस्य था, पिछली बार 12,000 करोड़ का बजट उसमें लाडली बहना में आ रहा था और 8,000 करोड़ का बजट हुआ था। तो ये प्रबंधन, फिर इधर उधर से आप कर्मचारियों की तनख्वाह की बात आती तो आप दूसरे मद से ट्रांसफर कर रहे हो और कह रहे हो कि हमारी वित्तीय हालत बहुत अच्छी है। वित्तीय हालत आपकी अच्छी है तो फिर आप पर संपत्तियां क्यों बेच रहे हो? रोडवेज बस अड्डे क्यों बेच रहे हो? कहीं अन्य कहीं रेलवे स्टेशन क्यों बेच रहे हो? तो ये सब चीजें कहने की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश की वित्तीय हालत को पूरी तरह से खराब किया है, प्रदेश की वित्तीय हालत को खराब किया है। और आज की डेट में जो कर्जा है 51,000 रुपए प्रति व्यक्ति, ये बढ़ना है, घटना नहीं है। जी घनश्याम जी, कमलनाथ जी ने भी कहा था कि ये बजट जो है वो जनता से विश्वासघात वाला बजट है, और रविंद्र जी ने भी अभी इससे लेकर जिक्र किया कि सरकार झूठे वादे कर रही है, झूठे दावे कर रही है, जबकि विकास की बातें होती है लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता। तो इन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, वास्तव में तो क्या हुआ है, विश्वासघात तो कांग्रेस के साथ जनता ने किया है और इसलिए वो कह रहा है विश्वासघात। भाई कांग्रेस हमेशा जनमानस के सामने ठीक से उनके कल्याण के लिए योजनाओं का संचालन नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और वो विश्वास पे हम खरे उतरे। अब हम पर आरोप लगा रहे हैं कि बजट के माध्यम से विश्वासघात नहीं किया है। जो काम भारतीय जनता पार्टी कहती है, संकल्प लेती है, अपने घोषणाओं में वादे करती है, उनको पूरा करने का काम करती है। और आप देखेंगे रविंद्र जी, इस बजट में जो हमने कहा है और आने वाले समय में 1 वर्ष के अंदर क्या क्या कायाकल्प होंगे, क्या क्या विकास के काम होंगे, कौन कौन से और जन्मोन्मुख काम होने वाले हैं, वो सबका उसमें हम लोगों ने आकलन किया है। गरीब, महिला, युवा, किसान, व्यापारी, सबका इसमें ध्यान रखा गया है। और हम और आप जिस ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, उसमें भी बहुत सारे विकास के बड़े बड़े काम जिसमें मद दर्शाए गए हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में यहाँ पर हम देखेंगे वो लाभ हमारी क्षेत्र की जनता को मिलने वाला है। आपने अभी कहा किसानों के कल्याण के लिए, तो आप देखेंगे इसमें 4,900 करोड़ का प्रावधान किसान कल्याण के लिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण के लिए रखा गया है। दूसरा, हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग में आने वाली बेगा, सहारिया, भारिया, ऐसी जो पिछड़ी जनजाति हैं, उनके बच्चों के लिए 22 नए छात्रावास खोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। वास्तव में कांग्रेस के जमाने में क्या वित्तीय स्थिति थी, कांग्रेस के जमाने में क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की, ये आकलन करने की आवश्यकता है। और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, कैसा विकास है, ये हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कांग्रेस के जमाने में जब सरकार होती थी तब सड़क में गड्ढा होता था या गड्ढों में सड़क होती थी, जनता अच्छी तरह जानती है। और आज आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कितने सारे जो है हमारे सड़कों के उद्धार के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए जो प्रावधान किया है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं विकास की गति इन सड़कों पर दौड़ करके मध्य प्रदेश को शीर्ष पर पहुंचाने का काम करेगी। और इसलिए मैं इस बजट की जो हम सब लोग सराहना करते हैं, जनता जनार्दन भी इसकी सराहना करती है। जी रविंद्र जी, घनश्याम जी ने तो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुए झूठे विकास कार्यों की बात कही है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के दौरान तो कोई काम ही नहीं हुआ, सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क कुछ पता ही नहीं चला। तो क्या जवाब देंगे इसे लेकर? रोने धोने के अलावा इनके पास है ही क्या?
मैं आपको बता दूं कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ है। आज जिस गाड़ी से चल करके ये आए होंगे आपके चैनल को पे बात करने जो कर रहे हैं ना डिबेट, वो भी कांग्रेस की देन है। जो ये टेलीविजन और मोबाइल चैनल जो चल रहा है ना, आज हम लोग बैठ करके हम यहाँ बहुत दूर बैठे हैं भोपाल से 600 किलोमीटर पे, ये भी कांग्रेस की देन है। प्रधानमंत्री सड़क और योजना क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की देन रही है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन रही है। ये आप ये मत कहो, पूरे के पूरे देश में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की है, वो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो सड़कें बनी है वो कांग्रेस ने बनवाई, रेलवे लाइन वो कांग्रेस की देन है। IIM, IIT, इसरो जैसे बहुत बड़े बड़े जो हमारे संस्थान उसको विकास के पहिए लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है वास्तव में। और राम मंदिर का ताला खुलवाने वाली कांग्रेस है। इनके पास केवल बातें हैं। इन्होंने कर्मचारियों को भी ठगा, इन्होंने व्यापारियों को भी ठगा, और इन्होंने सही बात तो जो है नौजवानों के साथ भी छलावा बहुत बड़ा कर रहे हैं। और ये वास्तविकता ये है कि ये सच्चाई को बता नहीं रहे। अगर सच्चाई को बता रहे जनता इनको पूरी तरह से नकार देगी। मैं आपको और ये दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि चुनाव जीतना इनका कोई करिश्मा नहीं है। ये तो हमारे जो क्षेत्रीय दल हैं, ग्वालियर चंबल में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना पार्टी, इन पार्टियों का वोट और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही वोट बैंक है। ये उस वोट बैंक के साथ छलावा भी कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस विचारधारा से जुड़ा होता है उसका वो सम्मान करता है। और ये चुनाव जीत करके बड़ी बड़ी पीठ अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जनता कभी माफ नहीं करेगी। रविंद्र जी, आपने अभी भाजपा की सच्चाई की बात करी है। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे आप जनता के सामने लाना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, इनका मैनेजमेंट बता दिया मैंने, पूरा मैनेजमेंट बता दिया। और मैंने ये भी कह दिया कि जो भी इस देश में आज देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस की देन है। हमारे देश में पर्याप्त अनाज उत्पादन नहीं होता था। 1960 में हरित क्रांति का नारा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया तो हमारा निर्यातित देश हो गया, हम पहले आयातित देश थे। और श्वेत क्रांति का नारा दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया, नहरें आज पूरे देश में नहरें खुदी हुई हैं, हर खेत पे पानी जा रहा है, वो देन भी कांग्रेस की है। गांव-गांव में बिजली आई राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना के तहत, वो भी देन कांग्रेस की है। जिस सड़क से चल करके आ रहे हैं वो भी देन कांग्रेस की है। और कांग्रेस ने इस प्रकार से टैक्स वसूली नहीं की जनता से। जैसे ये खाने पीने की वस्तुओं में भी दूध, दही, घी, शक्कर, आटा, तेल, दाल, चावल, उसमें सब में ये टैक्स ले रहे हैं। ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं किया। गरीबों के साथ अन्याय नहीं करती है कांग्रेस, कर्मचारियों के साथ कभी अन्याय नहीं करती, व्यापारियों के साथ कभी अन्याय नहीं करती। ये कहते तो हैं बहुत कुछ, लेकिन वास्तव अपनी बात को प्रस्तुत करके जनता को भ्रमित करके और छलावे का काम करते हैं। जैसे अभी कहा ना, अभी आप कह गए अभी थोड़ी देर पहले कि जनता ने जो है कांग्रेस के साथ वो किया। जनता किसी के साथ धोखा नहीं करती, जनता हमेशा न्याय करती है। लेकिन बात यह है कि जनता भोली भाली है, उसको आप भोली भाली जनता को बातों में लेकर के कुछ समय तो चला सकते हैं, लंबे समय तक नहीं। क्योंकि देश की परिस्थिति आज वित्तीय हालत जैसी खराब की है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर इसकी सच्चाई लोगों को मालूम पड़ जाए तो इनको तुरंत नकारा जाएगा। जी रंजन जी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि सरकार और विपक्ष के बीच तो आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, अगर जनता की बात करूं तो जनता तक कौन सी सच्चाई ऐसी है जो पहुंच नहीं पाई है? और अगर विकास कार्यों की बात करूं तो सरकार और विपक्ष में कितनी खींचतान हो, लेकिन धरातल पर तस्वीर आपको क्या नजर आती है? देखिए, जो सच्चाई का मामला है तो अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया का जमाना है, पक्ष हो विपक्ष हो, जो बातें होती हैं बहुत तुरंत पहुंच जाता है। अब कोई पेपर का जमाना नहीं रहा, टीवी है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो जनता बहुत जागरूक हुई है पहले के अपेक्षा देखा जाए तो। ये लड़के पढ़ रहे हैं, 65% पब्लिक जो लोग हैं 35 साल से नीचे के लोग हैं, युवा हैं। और जो आपने पूछा क्या नहीं हो पाया, तो देखिए एक्सप्रेशन तो लोग ये होती हैं, एक्सप्रेशन रोजगार का है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक्सप्रेसवे की बात हुई, तोमर साहब तो ग्वालियर चंबल से होंगे, वहाँ पे चंबल एक्सप्रेसवे की बात हुई थी, नर्मदा एक्सप्रेसवे की बात हुई थी। और एक्सप्रेसवे के नहीं, उसके अगल बगल कॉरिडोर उद्योग लगने हैं,
तो अभी जो इन्वेस्टर मीट हुए हैं उसका रिजल्ट क्या निकला, तो बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। उद्योग आएंगे, रोड्स बनेंगे, एक्सप्रेसवे बनेंगे, तो जाहिर है रोजगार बढ़ेगा। सबसे बड़ी जरूरत तो रोजगार की है। जो दूसरी जो अभी जो चीज़ें सामने आई बहुत बड़ी, जो एक पेपर लीक हो रहा है युवाओं के साथ, वो बहुत बड़ा समस्या है और कंसर्न है बहुत बड़ा। उस पर सरकार काम करना है। यहाँ व्यापम हो चुका है, नर्सिंग घोटाला हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार करनी है। लगता है नई सरकार अगर कुछ करेगी तो अभी जनता जानेगी। विपक्ष भी कोशिश कर रहा है और जाहिर है कि 5 साल बाद दोनों का फिर एक एग्जाम होगा। घनश्याम जी, कंक्लूजन के लिए आपके पास आऊंगी। रविंद्र जी ने अभी आरोप भी लगाए हैं, काफी आपने भी सुना होगा उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो फटाफट जवाब दीजिए कि क्या कहना चाहेंगे उनके इन आरोपों पर। नहीं, देखिए, मैं रविंद्र जी की बात का इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा हम भ्रम की राजनीति करते हैं। भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, भ्रम की राजनीति कांग्रेस करती है। और इसलिए केंद्र में राहुल गांधी जी से लेकर के और प्रदेश के नेता सब भ्रम फैला करके और जनता जनार्दन को और कैसे तो भी भ्रमित किया जाए, इस ध्यान में लगे हुए हैं। बजट ये जनता के कल्याण के हित का है। अभी रविंद्र जी कह रहे थे, आप देखिए, युवाओं के कल्याण के लिए इसमें स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ संगीत शिक्षकों की भी भर्ती करने का प्रावधान है और लगभग 11,000 पदों पर हम शिक्षकों की भर्ती करने वाले हैं। पुलिस विभाग में भी 7500 पुलिस कर्मियों की भर्ती करने का प्रावधान ये रखा है। और आप देखेंगे कला, विज्ञान, वाणिज्य और महाविद्यालय के क्षेत्र में 2,390 करोड़ रुपए का प्रावधान ये मोहन यादव जी की सरकार ने रखा है। अरे अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे कह रहे थे, और उस प्रकार से जैसे अटल प्रगति पथ है, नर्मदा प्रगति पथ है, मालवा निवाड़ प्रगति विकास पथ है, बुंदेलखंड विकास पथ है और मध्य भारत विकास पथ के साथ साथ में मैंने कहा भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, जब सड़कों का जाल बिछता है, जब 4 लेन गुजरती है, तो कहीं ना कहीं रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर भी जनता जनार्दन को प्राप्त होते हैं। इन सब माध्यमों के माध्यम से मैं समझता हूँ लोगों का कल्याण भी होगा, क्षेत्र का कल्याण भी होगा। घनश्याम जी, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस अहम मुद्दे पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर, ये जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोहन सरकार इसे बंद कर सकती है। वहीं विपक्ष की ये भी मांग है कि इसकी राशि कब बढ़ाई जाएगी। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।